अब हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस कास्टिंग। कंटिन्यूअस परमानेंट और एक्सपेंडेबल से हटके होता है, इसीलिए इसको अलग लिखा गया। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिर ये कास्टिंग मेरा क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इसको एक ही लाइन में मैं भी बताऊंगा, एक लाइन में ही आप समझ जाओगे और इजी तरह से ही समझ जाओगे। कंटिन्यूअस कास्टिंग नाम से पता चल रहा है कि इसमें मुझे ना कंटिन्यूअस आउटपुट मटेरियल मिलते रहता है। आउटपुट मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो कंटिन्यूअस लगातार मिलता रहता है। और इसमें लगातार क्या करते जाता है, मोल्टर मेटल को डालते हैं और डाया वगैरह लगा के इसको शेप में लाते हैं, जिस शेप का आपको चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, सर्कुलर चाहिए, ठीक है, उस तरह का हम लोग लाते हैं। और अधिकतर इसमें क्या है ना, रड वगैरह या पाइप वगैरह, ब्रास वगैरह, बिलेट वगैरह बनाया जाता है। तो सिलेंड्रिकल अधिकतर या फिर लंबा कोई चीज बना रहे हैं और डाया वगैरह से उसका शेप ले आते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे देखो यहाँ पे दोनों तरफ डाया लगाया गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ हाईलाइट करके दिखाऊं तो देखो इधर एक डाया लगाया गया है, इधर एक डाया लगाया गया है। तो ये दोनों तरफ क्या लगाया गया है, डाया लगाया गया है। इस डाया का काम क्या है, इस डाया का काम है कि भाई इसको शेप को कन्वर्ट करें, चारों तरफ लगा देंगे, बीच से निकलेगा तो सिलेंड्रिकल हो गया, या फिर मैं रेक्टेंगुलर बना सकता हूं, समझ आया कि नहीं, स्क्वायर शेप में बना सकते हो, जैसा आपको चाहिए उस तरह का डाया लगा देंगे उस तरह से, और उस तरह से वो निकलता जाएगा। उसके अलावा बहुत सारा हम लोग वाटर स्प्रे करेंगे, वाटर जो पानी होता है ना जाते रहता है कि कूलिंग करते रहे, ठंडा करते रहे। तो शुरू में मेल्टेड फॉर्म में था, फिर वे धीरे 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 आएगा तो सॉलिड क्रस्ट के फॉर्म में आएगा। मतलब क्रस्ट मतलब वो क्रस्ट ज्यादा मजबूत नहीं होता, उसको आप लंबा करिएगा ना टूट फूट जाता है, समझ आया कि नहीं। फिर इसको और ठंडा करते हैं, रिपीट कूलिंग करते हैं, तो धीरे धीरे जैसे वो आते जाता है फाइनली वो मेरा सॉलिड बन के निकल जाता है, फाइनली वो सॉलिड बन के निकल जाता है। तो ये मेरा प्रोसेस होता है क्या, कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस। क्या होता है मेरा कंटिन्यूअस कास्टिंग। और डाया गर्म ना हो जाए उसके लिए यहाँ पे देख सकते हो कूलिंग वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि मेरा डाया गर्म ना हो। तो ये हो जाता है मेरा कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस। तो ये एक लाइन में अगर कहा जाए तो कंटिन्यूअस आउटपुट इससे देते रहता है, ठीक है। कूलिंग करा के डायरेक्ट हम लोग लॉन्ग लेंथ का आउटपुट इससे मिलता है, लॉन्ग लेंथ का। देखो ध्यान रखना, लॉन्ग लेंथ का बात करा गया है। अब इस प्रोसेस को थोड़ा समझो कि यहाँ पे हो क्या रहा, वन बाय वन करके, ठीक है। इस प्रोसेस को समझो। सबसे पहले ऊपर में देख सकते हो मोल्टर मेटल मेरा फील है, यहाँ पे मोल्टर मेटल डाल दिया गया है और ये होल्डिंग आपका फर्नेस है, फर्नेस जहां पे मोल्टर मेटल डाला गया है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे डाई लगा दिए, यहाँ पे एक डाया है और यहाँ एक डाया है, ठीक है। ये डाया का काम क्या है भाई, सिंपल सा है। डाया का काम है कि भाई ये शेप में लाए, जिस शेप का आपको चाहिए प्रोडक्ट उस शेप में लाए, समझ आया कि नहीं। जैसे मान लो आपने स्क्वायर कोई चीज लगा दिया तो स्क्वायर जैसा निकलेगा, आपने सिलेंड्रिकल कोई और लगा दिया ऑब्जेक्ट का, जैसे होलो नहीं होता इस तरह से, ठीक है, होलो ऐसा कुछ। तो मैं क्या करूंगा, इस तरह का डाया यहाँ पे लगा दूंगा, इस तरह का डाया लगा दूंगा यहाँ पे। तो क्या मुझे मिलेगा, मेरा जो यहाँ से अब जो यहाँ से निकलेगा वो मेरा भाई सिलेंड्रिकल टाइप मिलेगा। रेक्टेंगल चाहिए तो रेक्टेंगल हम लोग बना सकते हैं, मतलब इस तरह से लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से लगा देंगे, इस तरह का कोई डाया लगा देंगे, इसको कहाँ बीच में लगा देंगे, उसके बीच में। तो उसी के बीच से जो है ना आपका मोल्टर मेटल यहाँ से पास करेगा, मोल्टर मेटल यहाँ से जाएगा, इधर से निकलेगा, इधर से पास करेगा, इधर से निकलेगा, समझ आए कि नहीं, वो डाया। और डाया मेरा गर्म ना हो जाए उसके लिए यहाँ पे कूलिंग भी करते हैं। तो यहाँ पे देखो कूलिंग टावर वगैरह, फिर कूलिंग वगैरह प्रोवाइड करता है ताकि वो मेरा गर्म ना हो, ठीक है। ये समझ गए। जनरली जो हम लोग डाया यूज करते हैं वो हम लोग कॉपर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कॉपर का डाई यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग थोड़ा ठंडा करते हैं और शेप चेंज करता है, लेकिन अभी ये सॉलिड क्रस्ट के फॉर्म में रहता है। और जो सॉलिड क्रस्ट होता है ना उसका स्ट्रेंथ जो होता है वो अच्छा नहीं होता, काफी कमजोर होता है, वीक होता है। अब ये वीक करने का मतलब क्या है, जब इसको लंबा में करूंगा ना तो बेंड हो जाएगा, लंबा करके छोड़े ऑटोमेटिक वो बेंड कर जाता है क्योंकि सॉलिड क्रस्ट के फॉर्म में है। फिर इसके बाद और हम लोग स्प्रे यहाँ करते हैं, ठीक है। तो क्या करता है, रैपिड कूलिंग करने के लिए हम लोग और स्प्रे यहाँ पे किया जाता है। देखो यहाँ पे और स्प्रे किया जाता है, ढेर सारा जो है वाटर स्प्रे किया जाता है, वाटर स्प्रे किया जा रहा है, ठीक है, और ठंडा किया जा रहा है। तो धीरे 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 ये बाहर आते जाता है और ये कुछ समझना ना इस तरह से बड़ा होते आएगा, ठीक है। थोड़ा सा कुछ इस तरह से यहाँ क्रस्ट के फॉर्म में मिलेगा, ऐसा ऐसा सॉलिड पार्ट में मिलेगा। फिर जब यहाँ पे आ जाएगा तो थोड़ा सा और बड़ा बड़ा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आएगा। और यहाँ आते 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 और बड़ा होते 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 बड़ा 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 आएगा और यहाँ एक बड़ा सा आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और यहाँ उसके बाद गाइड रोलर है। गाइड रोलर का काम करता है ये फॉरवर्ड आगे की ओर मोशन कराते रहता है, मतलब उसको आगे धकेलते रहता है। तो इस तरह ढेर सारा वाटर स्प्रे, ढेर सारा रोलर लगा रहता है और आपको इस तरह से सबसे पहले डाया उसको शेप चेंज करता है, थोड़ा ठंडा करता है, ठीक है, आगे बढ़ता है सॉलिड क्रस्ट के फॉर्म में जो कि वीक होता है। लॉन्ग लेंथ अगर करेंगे, लंबा करेंगे तो टूट सकता है, तो उसको और ठंडा का जरूरत पड़ता है। तो उसको हम लोग और सॉलिडिफिकेशन बढ़ाने के लिए वाटर स्प्रे वगैरह करेंगे, रोलर वगैरह प्रोवाइड, फिर वाटर स्प्रे करेंगे। ऐसे करते 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 वो रोलर के थ्रू बाहर फॉरवर्ड करते जाएगा, आते जाएगा। और फाइनली मेरा इस तरह करके क्या होगा, बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट मिलेगा। और यहाँ पे कटिंग भी किया जाता है बीच में, ठीक है। यहाँ पे कहीं बाहर निकलेगा तो यहाँ पे कटिंग होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कटिंग होगा।
तो कटिंग होगा और वैसे वैसे वो बाहर निकलते जाएगा। तो यहाँ पे कटिंग होगा तो पहला एक लेयर निकल गया, ठीक है, इस तरह करके आपका कोई इस तरह से मान लो सिलेंड्रिकल ही निकला तो पहला एक निकल गया। फिर दूसरा आएगा, फिर यहाँ से इसको कट करेंगे, यहाँ पे कटिंग करेंगे तो फिर दूसरा ऑब्जेक्ट मिला। इस तरह लंबा लंबा हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्ट बनाते रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसको मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। मास प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा अधिकतर हम लोग रड वगैरह इससे बनाते हैं, पाइप वगैरह इससे हम लोग बनाया जाता है। लॉन्ग लेंथ का कंटिन्यूअस आउटपुट मुझे मिलते रहता है, कूलिंग भी कंटिन्यूअस होते रहता है। ये होता है मेरा प्रोसेस इन कंटिन्यूअस कास्टिंग। समझ आया कि नहीं, ये चीज़ मेरा होता है। अब चलिए थोड़ा हम लोग डेफिनेशंस के बारे में देख लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कहाँ से क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है, राइट। चलो, तो पहला का आ गया टू प्रोड्यूस लॉन्ग लेंथ मेटालिक ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस कास्टिंग इज यूज, है ना। कंटिन्यूअसली फ्रॉम मेटल कैन बी ऑब्टेन बाय दिस टेक्निक। एप्लीकेशन सिंपल इंपॉर्टेंट है, ब्रास बनाया जाता है, रड्स बनाया जाता है, बिलेट्स वगैरह बनाया जाता है। लिक्विड मेटल जस्ट पास थ्रू डाया, जस्ट पास होता है डाया के साथ, ठीक है। एंड आउटपुट ऑफ डाया इज दी फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रस्ट। उसके बाद वो सॉलिड क्रस्ट में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे कूलिंग रेट यहाँ पे आगे भी होगा, ठीक है। उसके बाद उसको फिर से कूलिंग रेट किया जाता है क्योंकि भाई सॉलिड क्रस्ट के फॉर्म में रहता तो मैंने क्या कहा वो वीक होता, कमजोर होता है, तो उसको फिर से फास्ट कूलिंग रेट करा गया है। उसके बाद वो मेरा बाहर निकल जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है मास प्रोडक्शन के लिए। देखो सेम प्रोसेस यहाँ पे फिगर वाइज आपको मिल जाएगा नेट वगैरह में। ये लेडल है जहाँ से मोल्टन मेटल डाला जाता है। ये आपका टंडी से वहाँ पे भी मोल्टन मेटल आता है और ये लाइनली यहाँ निकलता है। फिर ये मोल्ड है, मोल्ड हम लेते हैं उस फॉर्म में ढाल देते हैं। फिर देख सकते हो ढेर सारा स्प्रे किया जाना, स्प्रे कूलिंग है। यहाँ पे स्प्रे हो रहा है, यहाँ पे स्प्रे हो रहा है, यहाँ स्प्रे हो रहा है, इस जगह पे स्प्रे हो रहा है, इस जगह पे स्प्रे हो रहा है, ठीक है। और यहाँ फिर से मोल्ड वगैरह लगाया गया है, उसको सेव किया जा रहा है और धीरे धीरे वो मेटल से सॉलिड में बनते आ रहा है, बोलिए बनते, फिर क्रस्ट के फॉर्म में आएगा, फिर धीरे धीरे सॉलिड और बनेगा और फाइनली देखो यहाँ पे क्रस्ट के फॉर्म में हो रहा है, फिर ये फाइनल यहाँ पे सॉलिड धीरे धीरे बन रहा है। यहाँ भी देखो फिर से रोलर वगैरह भी लगाया गया बहुत जगह पे ताकि उसको फॉरवर्ड करते जाए, आगे धकेलते जाए, आगे धकेलते जाए। फिर धीरे यहाँ वॉल्यूम ऑफ कास्ट है, इस तरह से करके यहाँ पे कट अप पॉइंट है, ठीक है। कट अप पॉइंट जहाँ पे स्लैब कट करके निकल रहा है। स्लैब कटिंग करो, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है, बिलेट बनाओ, रड बनाओ, ब्रास बनाओ, पाइप बनाओ, ये सभी चीज़ आप इससे बना सकते हो। तो दिस इज योर कंटिन्यूअस कास्टिंग। तो यहाँ से हम लोग का क्या होगा,